Hello बच्चों, today I am going to teach you the first chapter of class 6 English book Honeysuckle. Before starting the chapter, let me know, do you like homework and what type of homework do you like? Some activity or project based homework or written work? Pause the video and write your answer on comment section. The name of the chapter is Who Did Patrick's Homework? Patrick is the main character and he is a school boy. यहाँ चैप्टर के नाम में ही प्रश्न है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। चलो देखते हैं कि आप लोग ये जान पाते हैं कि नहीं आखिर पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। इसके लिए हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you would not learn a thing. And it is true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, वो कहता था कि उसे होमवर्क बहुत बोरिंग लगता है। होमवर्क करने के बजाय वो हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और नैंटिंडो इज़ अ वीडियो गेम खेलना पसंद करता था। उसके टीचर उससे बोलते थे कि पैट्रिक तो डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। और ये सही भी था क्योंकि उसे कभी कभी लगता था कि फील लाइक एन इग्नोरेमस मीन्स अ पर्सन हु लेक्स एजुकेशन, मतलब उसे कुछ भी नहीं आता है, उसे ऐसा लगता था कभी कभी। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या करता। ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क करना पसंद नहीं था, उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। उसने एक दिन अपनी बिल्ली को एक डॉल के साथ खेलते हुए देखा और उसने ग्रैब्ड इट अवे, मतलब उसको डॉल को छीन लिया बिल्ली से। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल। पैट्रिक को सरप्राइज हुआ, जिसे वो डॉल समझ रहा था वो डॉल नहीं था। फिर क्या था? बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज, एक छोटी सी साइज का एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. और वो टाइनियस्ट मैन कैसा दिख रहा था? ही हैड लिटिल वूल शर्ट, उसने छोटी सी ऊन की शर्ट पहनी हुई थी, एंड ओल्ड फैशन ब्रीचेस। यहाँ पे ब्रीचेस वीचेस के साथ राइम करने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर है ब्रीचेस, BREECHES। ब्रीचेस का मतलब होता है ट्राउज़र। उसने ओल्ड फैशन ट्राउज़र पहना हुआ था। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, एंड जैसे विचेस हैट पहनती है लंबी, वैसे ही उसने एक लंबी सी हैट पहनी हुई थी। सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। वो टाइनियस्ट मैन चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी विश ग्रांट करूँगा, तुम्हारी एक विश मैं पूरी करूँगा। Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. पैट्रिक को बिलीव नहीं होता है कि वो इतना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम, यानी कि पैट्रिक को लगता है कि अब उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पैट्रिक की केवल एक ही परेशानी थी कि उसे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था और वो कभी भी होमवर्क करके नहीं ले जाता था। तो वो बोलता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, अगर मैं तुम्हें एक ही शर्त पे बिल्ली को वापस नहीं दूंगा, जब तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे, वो भी सेमेस्टर एंड होने तक, जो कि नेक्स्ट 35 डेज तक। इफ़ यू डू गुड इनफ जॉब, अगर तुम अच्छा काम करोगे, अगर तुम मेरा होमवर्क अच्छी तरह से करोगे, तो आई कुड इवन गेट एस, हो सकता है कि मुझे ए ग्रेड्स भी मिल जाए। द लिटिल मैन्स फेस रिंकर्ड लाइक अ डिस्ट क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। जैसे कि बर्तन धोने वाले कपड़े को बाल्टी में डालने से पहले पहले निचोड़ दिया जाता है और उसमें लाइनिंग आ जाती है, वैसे ही उस लिटिल मैन का फेस पूरा रिंकर्ड हो गया। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट, उसने अपने लेग से किक किया एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपने हाथों से गुस्से में मुट्ठी बना ली गुस्से से। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्क्रॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स,
उसके एंगर, गुस्से से और डिसअप्रूवल दिख रहा था, यानी कि वो भी होमवर्क उसको भी करना पसंद नहीं था। तो ये एक्सप्रेशन उसके फेस पे दिख रहे थे। और उसने बोला, ओह एम आई कर्स, क्या मैं श्रापित हूँ, बट आई विल डू इट, बट लेकिन मैं इसे करूँगा, तुम्हारा होमवर्क मैं करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगन टू पैट्रिक्स होमवर्क। यहाँ पे लिटिल मैन को एल्फ कहा गया है और लिटिल एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना प्रारंभ कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन उसे एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नोज व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को ये नहीं पता रहता था कि उसे क्या करना है और उसे हर बार हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. लिटिल एल्फ हर बार हेल्प मी चिल्लाता था और पैट्रिक को हर तरीके से उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what is even better? Look up the word and sound it out by each letter. जब एल्फ पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता है वो स्क्वीक करता है। स्क्वीक मीन्स गिव अ शॉर्ट बट हाई पीस क्राई। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो वर्ड इज़ इवन बेटर, लेकिन इससे भी अच्छा ये रहेगा कि लुक अप द वर्ड, इस वर्ड को तुम डिक्शनरी में देखो एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और मुझे लेटर बाय लेटर इसे बताओ। When it came to maths, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, और जब मैथ की बारी आती है पैट्रिक का लक काम नहीं करता है। What are टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल क्या है? द एल्फ स्ट्रीक्ड, एल्फ चिल्लाता है। वी एल्फ नेवर नीड दैट, हम एल्फ को तो कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, हियर सिट डाउन beside me, you simply guide me। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न और फ्रैक्शन उसे कुछ भी नहीं आता था। हेयर सिट बिसाइड मी, और मेरे बगल में बैठ जाओ और मुझे सिंपली गाइड करो, और यानी कि मुझे बताओ सब चीज़ें। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री। और एल्फ हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं जानता था, उसके लिए हिस्ट्री एक मिस्ट्री जैसी थी। मिस्ट्री मीन्स रहस्य जैसी। सो द लिटिल एल्फ, ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गॉट लाउडर। लिटिल एल्फ पहले से ही बहुत शाउट करके बोलता था, बहुत ज़ोर से बोलता था, और जब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और भी ज़्यादा लाउडली बोलने लग गया था वो। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू। एल्फ ने पैट्रिक से बोला, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, और बुक्स और बुक्स, बहुत सारी बुक्स की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और लाइब्रेरी से बुक लेके आओ और मेरी हेल्प करो, उसे पढ़ने में भी मेरी हेल्प करो। यानी कि लिटिल एल्फ्स को तो कुछ भी नहीं आता है, ना ही मैथ्स आती है ना ही हिस्ट्री आती है। उसके लिए हिस्ट्री क्या है, एक मिस्ट्री की तरह है। ना ही उसे एडिशन आता है, ना ही सब्ट्रैक्शन आता है, ना ही डिवीज़न आता है, ना ही फ्रैक्शन आता है। तो पैट्रिक को पहले खुद समझना पड़ेगा सब कुछ, और फिर उससे एल्फ को समझाना पड़ेगा, तब जाके एल्फ पैट्रिक का होमवर्क कर पाएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। और सही बात तो ये है कि हर दिन और हर तरीके से लिटिल एल्फ एक नैग की तरह था, जो पैट्रिक को हर बार कंप्लेन करता रहता था कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये समझाओ, मुझे वो नहीं आता, मुझे वो समझाओ, लाइब्रेरी जाओ, बुक्स लेके आओ। पैट्रिक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, एंड वॉज इट अ ड्रैग, जो कि उसके लिए बहुत अनइंटरेस्टिंग था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात भर जगा रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, उसने कभी सोचा नहीं था कि इतना थका देने वाला होगा। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ आइज पफ्ड एंड वेरी, और जब वो स्कूल जाता था उसकी आंखें पूरी पफ, पूरी सूजी हुई और ब्लरी रहती थी। यानी होमवर्क तो एल्फ कर रहा था, लेकिन सारी मेहनत पैट्रिक को करनी पड़ रही थी। पैट्रिक रात रात भर जगा रहता था, बहुत थक जाता था, और उसकी आंखें पफी यानी सूजी हुई और ब्लरी हो जाती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड।
फाइनली स्कूल का लास्ट डे आ जाता है एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और एल्फ फ्री हो जाता है जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि पैट्रिक का सारा होमवर्क हो चुका है और अब कुछ भी होमवर्क नहीं बचा है। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। सो वो क्वाइटली चुपके से और स्लाइली मीन्स होता है सेक्रेटली पीछे के दरवाजे से चला जाता है। Patrick got his A's, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise. पैट्रिक को उसके हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिला, जिसमें उसके क्लासमेट अमेज रह गए। जैसे कि पहले पैट्रिक इग्नोरमस पर्सन था, उसे कुछ नहीं आता था, अब हर सब्जेक्ट में उसके ए ग्रेड आए हैं, तो उसके क्लासमेट सारे अमेज रह चुके हैं। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसके टीचर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स दे वॉन्डर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, और पैट्रिक के पेरेंट्स वॉन्डर्ड थे कि पैट्रिक के साथ क्या हो गया, पैट्रिक कैसे चेंज हो गया। ही वॉज नाउ अ मॉडल किड, अब वो एक मॉडल किड है। सभी पेरेंट्स सभी टीचर्स उसका एग्जाम्पल देते हैं कि पैट्रिक की तरह बनो। ही क्लीन हिज रूम, अपना क्लीन रूम वो क्लीन रखता है। ही डिड हिज चोज, अपने डेली के काम करता है। वॉज चेयरफुल, हमेशा खुश रहता है। नेवर रूड, अब वो कभी भी रूड नहीं होता है। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसने एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया है, एक नया व्यक्तित्व डेवलप कर लिया है, पूरा चेंज हो चुका है पैट्रिक। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he had made that tiny man do all his homework, but I'll share a secret just between you and me. It was not this elf. Patrick had done it himself. You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. यानी कि पैट्रिक को अभी भी ये लगता है कि उसका सारा होमवर्क उस लिटिल टाइनी मैन यानी कि एल्फ ने करा था। बट राइटर बोलती है कि एक सीक्रेट है जो कि आपके और हमारे बीच में ही रहेगा, कि वो एल्फ नहीं था जो उसने पैट्रिक का होमवर्क करा था। पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क करा था, क्योंकि पैट्रिक ने सारी मेहनत खुद करी थी और एल्फ को तो कुछ भी नहीं आता था, इसलिए सारी मेहनत पैट्रिक ने की थी और जिससे उसका पूरा एटीट्यूड डेवलप हो चुका था। अब वो एक मॉडल किड बन चुका था। इस चैप्टर की राइटर हैं कैरोल मूर, हु वॉज बॉर्न इन 1871, इज़ एन अमेरिकन राइटर।